नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूपी ट्रिपल पीटी के एग्ज़ाम के बारे में, और इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल जानेंगे। आपका इसके आवेदन कब तक आएंगे और कब तक यहाँ पर इसका एग्ज़ाम होगा, और इसमें क्या सिलेबस हो सकता है, और इसका क्या जो है आपका कट ऑफ रह सकता है। ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पर, क्या इसका जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होगा, ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो यूपी लेखपाल की वैकेंसीज़ हैं, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, कुछ लोअर पीसीएस की वैकेंसीज़ हैं, ये सारी की सारी जो वैकेंसीज़ हैं ये आनी हैं आगे आने वाले समय में, और 2021 में आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन इन सारी वैकेंसीज़ के पहले जो यूपी ट्रिपल एससी है वो एक पीटी का एग्ज़ाम करवाना चाह रहा था, पेट एग्ज़ाम करवाना चाह रहा है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसके अकॉर्डिंग एक परसेंटाइल स्कोर जारी किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आगे के सारे प्रोसेस कंप्लीट होंगे, इसकी जो भर्ती से संबंधित प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर जो पीटी का एग्ज़ाम है, यानी कि पीटी का जो आवेदन है, ये कब से प्रारंभ होने वाला है। तो दोस्तों अभी जल्द ही ये न्यूज़ आर्टिकल में प्रकाशित किया गया है, और यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल से जानकारी भी मिल रही है कि आपके जो आवेदन है ये आपके जनवरी माह से, यानी कि दिसंबर लास्ट या जनवरी माह से उम्मीद की जा रही है कि आपके आवेदन है, जो ऐसा बताया भी गया है न्यूज़ आर्टिकल्स के द्वारा कि जनवरी माह से आपके आवेदन यहाँ पर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, आपको जनवरी माह से पेट के आवेदन आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसमें बताया जा रहा है कि 35 से 40 लाख लोगों के आवेदन करने की पूरी यहाँ पर संभावना दिख रही है। तो ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम हो सकता है। और साथ में मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर ये नहीं होगा। तो 35 से 40 लाख लोग यहाँ पर आवेदन आ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो लगभग 10th या 12th रहने वाली है, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे आवेदन अप्लाई होंगे, बहुत सारे आवेदन यहाँ पर आएंगे। 35 से 40 लाख या इससे ऊपर भी आवेदन जा सकते हैं। तो ये थी यहाँ पर जानकारी आपकी आवेदन तिथि के बारे में कि आपका जो आवेदन है ये जनवरी माह से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, यानी कि इसका सिलेबस क्या रह सकता है, क्या क्या इसमें चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसीज़ होती हैं उसमें 3 जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में तो जानकारी आपको होनी चाहिए, वो तो पूछे ही जाते हैं। जैसे कि पहला आपका हो जाता है हिंदी, क्या हो जाता है, पहला आपका जाता है हिंदी। अगर दूसरे की बात करें तो सामान्य जागरूकता, यानी कि जीके की बात करते हैं, सामान्य जागरूकता, ठीक है, ये दूसरा वाला हो जाता है। ठीक है, और तीसरा जो पेपर यहाँ पर पूछा जाता है वो आपका रीजनिंग का पेपर आ जाता है। किसका पेपर आ जाता है, रीजनिंग का। तो ये 3 चीज़ें आपकी यहाँ पर पूछी ही जाती हैं। तो सबसे पहले हिंदी, सामान्य जागरूकता और रीजनिंग। और यहाँ पर बात चल रही कि आपका मैथ्स भी इसमें पूछा जा सकता है, यानी कि मैथ का पेपर भी आपका इसमें आएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जो आपका सामान्य हिंदी, सामान्य जागरूकता, रीजनिंग और मैथ्स, ये 4 चीज़ें मिलाकर आपको यहाँ पर पीटी के एग्जाम में सिलेबस पूरा इसका बन सकता है। और प्रत्येक चीज़ यहाँ पर 25 मार्क्स की रहने वाली है, यानी कि टोटल मार्किंग आपका 100 होने वाला है, और इन 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर ये पेट का पेपर होने की उम्मीद दिख रही है। और ये 4 सब्जेक्ट जो हैं इसमें, जो मैंने अभी बताया, पहला सब्जेक्ट आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है हिंदी, पहला सब्जेक्ट आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है हिंदी, दूसरा पूछा जा सकता है जीके, और तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जा सकता है आपका रीजनिंग, ठीक है, और चौथा सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा मैथ। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके 25 मार्क्स के यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पर जानकारी मिल रही है, और 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर ये रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, तो यहाँ पर अभी तक इसके बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं हो सका है कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं, क्योंकि कोई भी अगर कंपटीशन होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसका कुछ ना कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है या यूपी या सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स पे अभी भी बहुत सारी बहस चल रही है। 65 और ऐसे क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, जिसके बारे में बहुत सारा जो है इस पर विवाद चला, और उसमें बातें चली थी कि इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पर कैसे रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स के दौर पर। तो यहाँ पर अभी क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है 60% और 50% या 40% जो अदर कास्ट हैं उनके लिए क्वालिफाइंग यहाँ पर मार्क्स रखा जा सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर 100 में 60 क्वेश्चन यहाँ पर सही करने होंगे, और साथ में यहाँ पर आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने की उम्मीद यहाँ पर है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रह सकती है। तो आप लोग इस चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। तो आपका जो यहाँ पर क्वालिफाइंग स्कोर है
यानी कि अगर आप 60% मार्क्स लाते हैं तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। ये अभी एकदम प्रेडिक्शन है, अभी बहुत ही ज़्यादा कंफर्म इसमें हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ऐसी जानकारी नहीं मिली, लेकिन हाँ ऐसा किया जा सकता है। क्वालिफाइंग कट ऑफ यहाँ पर ये 60% के आसपास रखा जा सकता है और 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये कंफर्म है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी जरूर इसमें रहेगी, 1/3 के साथ या 1/4 भी हो सकती है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। तो ये थी दोस्तों जानकारी यहाँ पर इसके सिलेबस के बारे में। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है, ये आपका जो आवेदन है जो कि जनवरी में आने की उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है, तो इसका जो एग्ज़ाम है ये कब तक कराए जाने की उम्मीद है? तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है ये आपका मार्च के महीने में, यानी कि मार्च 2021 में इसके एग्ज़ाम कराए जाने की यहाँ पर बात की चल रही है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में भी इस बारे में बताया गया है कि आपका मार्च 2021 में जो है इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो ये है जानकारी यहाँ पर इसके एग्ज़ाम के बारे में। और एग्ज़ाम के बाद इसका जो आपका स्कोर है वो जारी कर दिया जाएगा, परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा। अब चूँकि 40 से 45 लाख या 35 से 40 लाख लोग यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो एक दिन एग्ज़ाम शायद ना हो पाए, तो इसके लिए अगर एग्ज़ाम एक से या इससे अधिक दिन होता है तो आपका यहाँ पर परसेंटाइल जो स्कोर होगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, बाकी सारे जैसे बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं या एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं जो कई सारे दिन चलते हैं, तो उनका जो नॉर्मलाइज स्कोर होता है डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से उनका स्कोर जारी किया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपका नॉर्मलाइज स्कोर जारी किए जाने की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद जब यहाँ पर पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद जाकर कहीं जून या जुलाई में आपकी वैकेंसीज आना स्टार्ट हो जाएंगी और उन वैकेंसीज़ में इस परसेंटाइल जो इसका परसेंटाइल स्कोर है उसको यूज किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आगे के प्रोसेस यहाँ पर किए जाएंगे। तो जो पहली वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है वो आपकी मिल सकती है लेखपाल की वैकेंसी। पहली वैकेंसी आपको यहाँ पर लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जो 10 से 12 हज़ार के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज देखने को आपको मिल सकती हैं। तो ये यहाँ पर पहली वैकेंसी आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? लेखपाल की वैकेंसी। ठीक है, पहली वैकेंसी आपको यहाँ पर लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों, और उसके बाद आने वाली और भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी भी आ सकती हैं, लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी इस पीटी के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, ताकि आने वाली जो भी वैकेंसीज़ हैं उनकी पूरी प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल पर कराई जाएगी। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।